से कम तरीकी मिसालें बन चुकी थीं अल्फ्रेडो फेटजीनी। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अच्छे से हाय अल्लाह, तुझे शर्म भी नहीं आती इतना गर्म होते पे इस्लामाबाद, तेरे अमाल की सज़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मैं इसको बंद करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मज़े में हैं? सॉरी यार, मेरी बातें आप लोगों ने अंदर की सुन ली, सॉरी। तो अनदर वेलकम टू अनदर अनप्लग। उसकी वजह यह है, अनप्लग की यार वजह यह है कि यार वो मेरा ना वो कैप कट का मुझे अच्छा कोई वो नहीं मिल रहा था, सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही थी। मेरा असल में वो ये रहा था कि आपने हारिस के पास तो देख लिया होगा, और भी हम गए थे, हम एक छोटे से इवेंट में गए थे, वो आप लोगों से इंशाल्लाह उसके मैं डिटेल्स वगैरह जो है वो डिस्कस करता चला जाऊँगा। बट द फैक्ट बीइंग के आई एम इन इस्लामाबाद गोइंग टू रावलपिंडी। यस सर, इस्लामाबाद में हूँ, रावलपिंडी जा रहा हूँ इस वक्त। कुछ दोस्तों से मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम तो इतने बुरे हैं कि हमारी गाड़ियाँ इस्लामाबाद एक्साइज वाले नहीं करते, फला नहीं करते। एनीवे, आई केम हियर टू इस्लामाबाद टू मीट अ फ्यू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसकी भी कुछ वीडियोस जो है वो दिखाता चला जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा यार वहाँ तक जा रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, तो वाई डोंट शेयर सम अनप्लग थॉट्स विद यू गाइस। हेलो जनाब, पूरे पंजाब में इतना शदीद हब्स हो रहा है कि बयान से बाहर है, और ये तो खैर कैपिटल टेरिटरी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर भी सेम ही हालत है कि गर्मी बहुत शदीद है। और मुझे पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं विंड ब्रेकर ऊपर से पहन कर आ गया। अबे जब विंड होगी तो ब्रेक करेगा ना, यहाँ तो विंड ही नहीं है। एनीवे, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे लोग ये अवॉइड कर जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट अपना चेक करना। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप जब भी कभी किसी भी इस किस्म की क्या बोला जाए चीज़ों से जब आप ज्वाइन करते हैं हाईवे के ऊपर, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैच योर सेल्फ विद द हाईवे। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ। जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि अपनी स्पीड को जल्द अज जल्द मेन रोड की स्पीड के साथ मैच करें। याद रखें, अगर आप कोई कट काट रहे हैं तो याद रखें जो सीधा गुजर रहा है ना, राइट ऑफ द वे उसका है। ये बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता होता कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हुकूक किसके हैं। बैठे लड़ रहे होते हैं, या अल्लाह ये पानी 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 से बचे। तो ये बताना दोस्तों को बहुत ज़रूरी है कि देखें, जब आप किसी छोटी या कम रफ्तार की सड़क से, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं बाइक चलाना भी लोगों को सिखाऊंगा, तो एक हमारे दोस्त हैं फरहान भाई, उन्होंने बोला कि यार तुम लोगों को पहले साइंस का उन चीज़ों का तो बताओ। ये देखो, ये अपनी मर्ज़ी से गाड़ी मोड़ रहा है और इसने चेक नहीं किया अपना ब्लाइंड स्पॉट ना। अब मैं मोड़ रहा हूँ तो मैं एक इंडिकेटर दूंगा, ब्लाइंड स्पॉट दूंगा, तब मैं अपनी लेन चेंज करूँगा। जब आप किसी स्लो स्पीड से, जैसे ये अपना, मैं अगर इस्लामाबाद हाईवे पे चलता हूँ, श्रीनगर हाईवे के ऊपर मैं चढ़ूँगा, तो जब मैं रैंप से मेन रोड पे आऊँगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेन रोड वाली स्पीड को मैं जो हूँ वो मैच करूँ। वो मेरे लिए स्लो नहीं होगा। और जिसी तरह मैं अगर जो है वो रैंप से चढ़ के रोड के ऊपर अपनी गाड़ी घुसेड़ रहा हूँ, या अपनी मैं मतलब एंटर हो रहा हूँ, वहाँ पे मैं दाखिल हो रहा हूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरे पीछे कोई ट्रैफिक आ तो नहीं रहा। आ रहा है तो रुकना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो पहले से ही अपना रोड के ऊपर मतलब जा रहा है, हाई स्पीड पे जा रहा है, फला कर रहा है। ठीक है, ये एक उसूल हमारे लोगों को समझने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त लेके ना गाड़ी, देखो ये देखो, इसको देखो, सबसे लेके सबसे पहले क्या करते हैं, शीशे उतारते हैं। ये शीशा आपका ना आपको सही होना चाहिए और आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए, और आपका पीछे आपको क्लियर व्यू नज़र आना चाहिए। हम यार 60-70 हज़ार रुपये के शीशे लगा रहे हैं, और हमारे दोस्त ऐसे कि जो शीशा ये अपना 600-700 रुपये वाले शीशे भी उतार देते हैं। तो शीशा आपकी जान बचा सकता है, पता है आपको। तो द पॉइंट सेइंग कि किसका हक पहले है, ये पहले आप लोग समझ जाएं। इसका हक तो बिल्कुल भी नहीं है बनता। इसी तरह जो बंदा फास्ट लेन में आ रहा है,
और अगर वो तेज़ आ रहा है तो मैं उसको ज़बरदस्ती स्लो नहीं करूँगा। मैंने जब लेन चेंज करनी है, हमारे अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं, जब इंडिकेटर वगैरह देते हैं तो अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। तो ये नहीं करना आपने। अगरचे मैं स्लो लेन के अंदर आऊँगा तब भी मैंने अपनी स्पीड स्लो नहीं करनी, इल्ला माशाल्लाह कि कोई मजबूरी पड़ जाए। मैंने अपनी अगर लेन चेंज करूँगा ना तो मैं कभी भी अपनी स्पीड स्लो नहीं करूँगा। इसी तरह फास्ट लेन पे आते हुए मैंने अपनी स्पीड बढ़ानी है, लेकिन स्लो लेन पे जाते हुए मैंने लेन पे जाने से पहले अपनी स्पीड स्लो नहीं करनी। क्या मैं आपसे कह रहा हूँ? एक सेकंड में आपको थोड़ी देर में इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है? ओहो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, मैं स्लो लेन पे आपको आते हुए दिखाता हूँ थोड़ा सा अपने भाई को। अब ये देखें, मैं यहाँ पर हूँ और मैं जा रहा हूँ, मुझे इस लेन पे आना है ना। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक किया और मैं इधर आ गया। मैंने अपनी स्पीड स्लो नहीं की। अब यहाँ मैं अपनी स्पीड स्लो कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपना लेन चेंज कर रहा हूँ ना, उस वक्त मैंने ना स्पीड स्लो करनी नहीं करनी। फास्ट लेन पे आते हुए आपको बढ़ानी ज़रूरी है, लेकिन स्लो लेन पे जाते हुए आपको स्पीड कम करनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ना करें। लेन पे आने के बाद स्पीड अपनी स्लो करें। ये देखें, लेन चेंज की और फिर ये किया। उसकी वजह ये होती है, अगरचे आप अपनी स्पीड स्लो करते हो, लेकिन आप अपना स्लो लेन वाले बंदे से अपनी स्पीड अगर मैच ना कर सके तो वो बंदा टकराएगा। अब वो जाएगा कहाँ अगर वो ऑलरेडी स्लो लेन के अंदर है, समझे? देखो, अब ये गाड़ी मेरे पीछे तेज़ी से आ रही है तो मैं इसको नहीं कर सकता कुछ भी। आई वुड लेट देम पास। ये फास्ट लेन में जाना है, बट आई हैव टू लेट दीज गाइज पास, ठीक है? जाहिल है भाई, नीचे देखते हुए सड़क क्रॉस कर रहे हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। देखें, क्योंकि जब आप सड़क वड़क कोई क्रॉस कर रहे होते हैं, कोई आप कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप एक डिफेंसिव ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको हमेशा इस बात को अपने जहन के अंदर रखना चाहिए कि दूसरा बंदा गलती करेगा। बाइकर की मुसीबत क्या है? गलती बाइकर की हो तो भी बाइकर ही गिरता है, उसी को नुकसान पहुंचता है, और अगर गलती दूसरे की हो तब भी बाइकर ही को नुकसान पहुंचेगा। तो मोटरसाइकिलिस्ट को हमेशा एक अग्रेसिव स्टाइल में, अग्रेसिव बोल रहा हूँ, डिफेंसिवली अपने आप को चलाना पड़ता है। ओवरटेकिंग में अग्रेसिव करता हूँ। क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग लेन चेंज करते हुए नहीं देखते, तो हमें तेज़ी से ओवरटेक करना होता है लोगों को। ये भी अपने जहन के अंदर रखें। इसलिए कहते हैं ये स्लो बाइक्स लेफ्ट लेन के अंदर चलें। ये देखें, अब इसने लेन चेंज की है, जिधर भी जा रहा है लहरा रहा है, ये इंडिकेटर वगैरह नहीं दे रहा, इंडिकेटर का इसको कोई ध्यान भी नहीं जा रहा। लेकिन ये कार वाला है, अगर ये अचानक ब्रेक लगा दे, अगर ये अचानक लेन चेंज कर दे, मेरे पास क्या रिएक्शन टाइम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो नतीजा में क्या होगा भाई? मैं ही गिरूँगा ना, कार तो नहीं गिरेगी। तो राइट डिफेंसिवली। पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, शहर ये पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, बाबा जी पिंडी है। अस्तगफुरुल्लाह, क्या बातें कर रहा हूँ। आ जाओ, लेट्स गेट बैक। तो अब हम रावलपिंडी में आ गए। आप ये बात जो समझे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। गलती दूसरे की होगी तब भी नुकसान आपको है एज अ बाइकर, गलती आपकी है तो भी नुकसान आपको है एज अ बाइकर। तो मेन चीज़ क्या है कि आप अपनी बाइक को पहले पहचानें कि ठीक है, मेरी बाइक जनाब अली 130 जाती है, जो भी जाती है। अगर मैंने उस स्पीड पे यहाँ पर रोड पे ब्रेक लगाया, ब्रेक रोड की कंडीशंस देखें, तो क्या मेरी गाड़ी रुकेगी या मैं स्किड करता हुआ जाऊँगा? ठीक है, तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन टू आस्क। अपनी गाड़ी को थोड़ा सा, गाड़ी को में थोड़ा अपना कंट्रोल समझें, अपने टायर्स वगैरह को, अपना क्या नाम है, अपने इंजन की पावर को, अपनी ब्रेकिंग पावर को पहले आप समझें, फिर डिसाइड करें कि आपको गाड़ी किस स्पीड पे चलानी चाहिए। अब मेरा GS 150 आजकल चला रहा हूँ दोस्त की, तो मेरी आदत उसी हिसाब से बनी हुई है। एनीवे, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन कि अपनी मोटरसाइकिल को पहले आप समझ लें कि मैं किस तरह की मेरी बाइक है और क्या लिमिट्स हैं। अगर मुझे देखना है कि ये इस रोड पे ये सिविक वाला अगर अचानक से फुल ब्रेक मार दे तो मैं कहाँ जाके लगूंगा, और मेरे पास लेफ़्ट राइट कहीं मैनूवर करने की जो है इमरजेंसी में स्पेस है या नहीं है। तो टाइट, इसलिए कहते हैं कि मैं आमतौर से इस तरह की टाइट फॉर्मेशंस में, जैसे ये लोग चला रहे हैं,
मैं बहुत डरता हूँ चलाते हुए। ये देख रहे हैं, इसने अचानक से मोड़ ली गाड़ी लेन पे, और ये पूरी भी लेन चेंज नहीं की। आई हैव टू इन्फॉर्म हिम कि भाई हाँ मैं रोड लेन चेंज कर रहा हूँ। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी एक प्रो टिप दोस्तों को, प्रो टिप तो नहीं, मतलब दिस इज़ जस्ट कॉमन सेंस वाली टिप्स हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता। लेन चेंज करते हुए, ब्रेक लगाते हुए हर वक्त अपने मिरर्स को ज़रूर आप चेक करें। डाउन शिफ्ट करें ब्रेक करते हुए, सिर्फ ब्रेकों पे ना रोकें अपनी गाड़ी को, डाउन शिफ्ट करें, और यू शुड नो कि आपकी बाइक कब न्यूट्रल हो रही है। ठीक है, वैसे मैं आया तो न्यूट्रल के इलाके में हूँ, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहरहाल चलो भाई, हाँ अच्छी बात है कि करते रहो। चलती गाड़ी पे भाईजान मोबाइल पे लगे हुए, ये भी मोबाइल पे लगा हुआ, ये देखो ये कंफ्यूज। और अनदर थिंग कि बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट मुझे 3-4 चीज़ों का ख्याल करना पड़ता। जाते जाते एक और बात कर जाता हूँ। बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट मैं एसयूवीज़, ट्रक्स या जो गाड़ियों का की बॉडी ऊपर से भारी होती है, मैं उनके इर्द गिर्द क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चलाते हुए बहुत डरता हूँ। हमारे यहाँ तो लोगों की आदत है कि ट्रकों के पीछे अपनी मोटरसाइकिलें लगा देते हैं, लेकिन दैट्स नाउ हाउ थिंग्स शुड बी। ठीक है ना, ये देखो, ये देखो, अब ये देखो गलती उसकी है, लेकिन वो निकल गया। अगर मैं अब यहाँ पर एग्रेसिव अपना समझे एक तरीके से डिफेंसिव ब्रेकिंग के साथ मैं नहीं रुकता या गाड़ी को स्लो नहीं करता, तो उसने तो मुझे कर देना था। अब मैं बोलता रहूँ किसका हक था, लेकिन अस्पताल में जब टांग ऐसे ऊपर पड़ी आपकी लटकी हुई होगी, ठीक है ना, प्लस्तर चढ़ी हुई, तब ये कहना अच्छा नहीं लगता कि जी किसका हक था। जिसका भी हक था, लगी हमको है चोट। तो एनीवे, मैनी ऑफ दिस पीपल, मैं सबकी नाम नहीं ले रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अक्सर बड़ी गाड़ी वाले लोग होते हैं, जिनकी हुजूम में बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, स्पेशली ट्रक्स वगैरह होते हैं या एसयूवीज़ होती हैं, ये एक ईगो में ड्राइव कर रहे होते हैं। और भी मुख्तलिफ मसले हैं, आपको पता है वो वाले जो मसले, लेकिन उसके अलावा यूजुअली स्पीकिंग, ये देखो ये क्वालिटीज इसके पास है, इसने ख्याल नहीं किया, गाड़ी काली करके चला रहा है। ठीक है, अल्लाह हिदायत दे, लेकिन दीज पीपल आर ईगो ड्राइवर्स। तो ईगो ड्राइवर्स का मसला क्या होता है कि अगर गलती इनकी भी होगी, कुछ भी होगी, ये यूँ गाड़ी कर देंगे, कुछ कर देंगे, आपको पता नहीं, वो सज़ा देने के लिए जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बने होंगे। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। सो ऑलवेज बी केयरफुल विद दिस थिंग। ठीक है, एक तो यार ये क्या सदर वाली रोड इन्होंने बंद की हुई है। चलो अब यहाँ से घुमाएं, कहाँ से घुमाएं, यहाँ से घुमा लेते हैं।